गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर 14 अविकारी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। इसको अव्यय बोल दें या अविकारी बोल दें, उसका सेम अर्थ होता है। अब बेटा पेपर देखो, अविकारी, ए मतलब मनाही के लिए प्रयोग किया गया है, विकारी मतलब चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन या कोई चेंज न आई। अविकारी ए प्लस विकारी अर्थात जिसमें विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न ना हो। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है बेटा, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए देखो कि लिंग वचन कारक और काल होते क्या है। लिंग आपको पता होगा, जेंडर, मेल फीमेल, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल, कारक और काल मतलब टेंस। अब बेटा देखो, विक्रांत दादाजी के साथ जा रहा है। अब दिखाई दे रहा है कि विक्रांत नाम का लड़का दादाजी के साथ कहीं जा रहा है, तो के साथ इसमें जो रेड कलर से लिख रखा है, इसमें बेटा विक्रांत भी पुल्लिंग है और उसके दादाजी भी पुल्लिंग है। के साथ का प्रयोग हो गया। अब रोली माँ के साथ जाएगी। अब बेटा रोली और उसकी माँ दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। यहाँ जेंडर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ भी के साथ लगा हुआ है। अब रोहन पिताजी के साथ जा रहा है, या हम बोल सकते हैं रोहन अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर रोहन का उसके दोस्तों के साथ यानी कि बहुवचन भी हो गया, तब भी के साथ, तो के साथ ही रहा सेंटेंस में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बेटा ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। अव्यय बेटा 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक यानी कि पोस्टपोजिशन, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन, विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन और निपात यानी पार्टिकल। ओके बेटा, हो सकता है आपको इंग्लिश में ये वर्ड लिखे हुए दिखने पर आपको ये आसानी से समझ आ जाए। आई होप कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश में आप ये टॉपिक कर चुके हो, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। अब बेटा पहला है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया विशेषण, क्रिया मतलब जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाए यानी कोई कार्य है। विशेषण मतलब विशेषता। अब बेटा जहाँ क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं कि काम किस तरह से हो रहा है, अचानक से हो रहा है, धीरे से हो रहा है, कल यानी कि एक तरह से क्रिया के होने के विशेषता का बोध कराए, यानी कि क्रिया जो कार्य है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है बेटा, कि किस समय पर हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। ठीक है बेटा, वो सब बातें क्रिया के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बेटा देखो इसकी परिभाषा यानी किसकी, अविकारी की। कुछ शब्दों के रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद हो गए भाई, और क्रिया विशेषण हमने अभी समझा है। अब बेटा देखो, मुकुल बहुत हंसता है। यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले क्रिया ढूंढनी पड़ेगी। हंसना यहाँ पर क्रिया है। संजय रोज पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। अब जो हंसने की क्रिया है वो कैसे हो रही है, बहुत यानी ज्यादा, यानी कि मुकुल है बहुत ज्यादा हंस रहा है, तो जो हंसने की क्रिया है उसकी वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है ना। और जो संजय है रोज पढ़ता है, यानी पढ़ने की क्रिया कब होती है, रोज, प्रतिदिन पढ़ता है वो,
यहाँ पर समय बताया गया कि वो प्रतिदिन पढ़ता है। तो बेटा यहाँ पर बहुत और जो रोज है वो दोनों ही आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि हंसता कैसे है, बहुत ज्यादा हंसता है, पढ़ता कितना है, कब पढ़ता है, रोज पढ़ता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी मैंने क्रिया विशेषण और अविकारी का ही पार्ट है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बेटा देखते हैं, मुकुल पुल्लिंग है। अब मैं यहाँ पर रमा बहुत हंसती है, क्रिया तो बेटा अपने आप ही चेंज हो जाएगी क्योंकि वो तो क्रिया है, वो कौन सी आपकी अव्यय थोड़ी ना है कि उसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन हमने यहाँ मुकुल की जगह जेंडर चेंज कर दिया, रमा बहुत हंसती है, रमा प्रतिदिन पढ़ती, रमा रोज पढ़ती है। बेटा हमने जेंडर चेंज करने पर जो है रोज और बहुत में कोई भी अंतर नहीं आया। तो ये जो शब्द है बेटा वो आपके अव्यय हैं और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब बेटा क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। क्रिया विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अव्यय किसे कहते हैं, फिर अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय बेटा 5 प्रकार के होते हैं जो आपकी बुक में अभी मैंने दिखाए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब बेटा क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। आज हम सिर्फ क्रिया विशेषण यानी कि अविकारी शब्द की जो पहली एडवर्ब है यानी कि जो पहला प्रकार है उसके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला बेटा कालवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो आपको जो फर्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण, काल मतलब समय, जैसे टाइम देखा है पर एडवर्ब ऑफ टाइम, क्रिया के होने के समय को सूचित करने वाले शब्द। जैसे उसने अभी पढ़ा था ना कि रोज पढ़ता है, वो समय को दर्शा रहा था ना। तो बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जो समय को दर्शाए। अब देखो जो क्रिया है वो किस समय पर हो रही है। देखो जय अभी खेलने जा रहा है यानी खेलने की जो क्रिया है वो कब हो रही है, अभी। बच्चा रात भर रोता रहा यानी कि रोने की क्रिया कब हुई, रात भर। तो बेटा ये जो अभी और रात भर जो शब्द हैं ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं यानी कि वो क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है बेटा, नीचे जो आपकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है, पहचान जो दी गई है, आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा बेटा स्थानवाचक यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अमित आसपास ही होगा यानी कि उसके होने की क्रिया कहाँ हो रही होगी, आसपास। चांदनी चारों ओर फैली है यानी कि चारों तरफ जो है रोशनी है वो कहाँ फैली हुई है, चारों ओर, यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, मम्मी छत पर बैठी है, छत पर। अब छत पर जो है बैठी है, बैठने की क्रिया कहाँ पर हो रही है, छत पर। अब मैं कहती हूँ मम्मी तो स्त्रीलिंग हो गई, मैं कहती हूँ राम छत पर बैठा है, तो छत पर तो सेम रहा ना बेटा, तो वो स्थान को दर्शाता है, इसलिए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब देखो अमित कहाँ होगा, अमिता कहाँ होगी, आसपास। चांदनी कहाँ फैली है, चारों ओर। तो बेटा इसके जो पहचान है, इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दूर, सामने, आसपास, दाएं बाएं, ये सभी जो शब्द हैं वो स्थान को प्रस्तुत करते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बेटा परिमाणवाचक, ठीक है बेटा, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बेटा यानी कि जो काम है वो कितनी मात्रा में हुआ है। ठीक है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बच्चे कितना शोर कर रहे हैं, बहुत। विधि कम बोलती है, विधि कितना बोलती है, कम बोलती है।
यहाँ पर शोर करना क्रिया और बोलना क्रिया है और इनकी विशेषता क्या है? बहुत, बहुत और कम। यानी कि जो शब्द आपको खूब, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, अधिक, उतना, जितना, कम, इतना आदि जो शब्द आपको मिलेंगे वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होंगे। अब बेटा रीतिवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने की विधि, रीति या ढंग से संबंधित विशेषता का बोध हो। यानी कि बेटा कि क्रिया किस ढंग से हुई है, अचानक से हुई है, धीरे धीरे हुई है, तेजी से हुई है। अब मोहन तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है? तेज, यानी कि वो ढंग बता रहा है। तो बारिश तेज हो रही है, यानी कि जो बारिश यानी जो क्रिया हो रही है बरसने की, बारिश की, वो कैसे हो रही है? तेज। कौशल अचानक गिर पड़ा, यानी गिरना जो क्रिया है इसकी विशेषता क्या है? इसका ढंग क्या है? अचानक से गिर गया। तो बेटा जो शब्द आपको क्रिया के होने के ढंग का पता बताए, यानी क्रिया किस ढंग से हुई है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब बेटा जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान में क्या क्या होता है? रातों रात, हाथों हाथ, धड़ाधड़, अक्सर और शीघ्र आदि जो शब्द हैं वो आपके रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल जाए और इनसे अलग भी शब्द हो सकते हैं वो, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि वो क्रिया के ढंग के बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में बता रहे हैं, उसी के अंतर्गत आपने बताना है। इसके कुछ उदाहरण बेटा देखिए। रीतिवाचक में ये चीजें आती हैं जो आपने रीति मतलब ढंग में जो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो सेंटेंस होंगे उनमें ये चीजें, ये शब्द होंगे। मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, फटाफट, ये सभी। कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, अब, जब, तब, कभी, अभी, तरसों, परसों, आज, कल, सुबह, शाम, वो सारे आपके कालवाचक में आएंगे। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये दिए गए हैं कितने सारे। परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटी, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, उसमें बेटा बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ये जो शब्द हैं आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, बड़े आसान। इसको ध्यान से समझो, आशा आपको समझ आ गया होगा। बेटा एक बार इसको ध्यान से पढ़ोगे ना आपको सब समझ आ जाएगा। धन्यवाद।